हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। कोर विदम का पहला पार्ट देखकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि आखिर रवि की माँ ने सच जानकर भी उसे कुछ क्यों नहीं कहा था। क्या वो जानती थी कि रवि रात में जिससे मिलने जाता था वो कौन है? और क्या रवि सच में मंदाकिनी को अपने घर ला पाएगा? क्या वो भी पहले के मर्दों की तरह ही नाकाम हो जाएगा? और क्या करेगी मंदाकिनी रवि के साथ अगर वो उसकी इच्छा को पूरी करने में नाकामयाब रहा तो? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी की ओर। रवि ने जैसे ही अपनी माँ से बताया था कि वो रात में उमरेहा जाकर वहाँ बगीचे में एक लड़की से मिलता है, वैसे ही वो समझ गई थी कि वो लड़की नहीं बल्कि रूह है। क्योंकि अगर वो सचमुच की लड़की होती तो वो कभी भी उसे इस तरह इतने घने अंधेरे वाले और भूतिया बगीचे में ना बुलाती। कोई भी आम लड़की उस जगह नहीं जाना चाहेगी, बल्कि वो उसे कहीं और या अपने घर पर बुलाती। वो ये भी समझ गई थी कि उस रूह ने उसके बेटे को अपने वश में कर लिया है, और वो जिस तरह का बर्ताव कर रहा था वो देखकर वो ये भी समझ गई थी कि वो रूह उसके बेटे को इतनी आसानी से अपने चंगुल से आज़ाद नहीं करने वाली। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है, क्योंकि जब से रवि पिछली बार अपने ससुराल गया था तब से उसकी हालत लगातार ख़राब होती जा रही थी। उसकी आंखें अंदर धंसती जा रही थी, वो कमज़ोर भी होता जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने ख्यालों में ही खोया रहता था। रवि को लगता था कि उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी और माँ को उस पर शक होने लगा था। निशा डर के मारे उससे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। रवि की माँ ने भले ही उस वक्त उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उसे उस रूह के चंगुल से छुड़वाने के बारे में सोचने लगी थी, जिसके लिए वो बिना अपने बेटे और बहू की जानकारी के ही गांव के एक तांत्रिक के पास गई। लेकिन उसने उसकी ज़्यादा मदद नहीं की थी, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि वो रूह क्या है। मतलब वो चुड़ैल है, डायन है, पिशाचनी है, कौन है? कोई भी तांत्रिक किसी भी रूह को तब तक अपने वश में नहीं कर सकता जब तक वो उसके बारे में सही सही जानकारी न जुटा ले। जब तक उसके पास किसी भी रूह की जानकारी नहीं होगी तब तक उसके सभी मंत्र बेकार हैं। रवि किस रूह के वश में है वो जानने के लिए तांत्रिक ने उसकी माँ से उसे लाने को कहा। उस तांत्रिक के कहे अनुसार उस दिन शाम को रवि की माँ उसे उस तांत्रिक के पास ले गई। वो वहाँ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ उसे उस तांत्रिक के पास क्यों लेकर जा रही है। लेकिन उसकी माँ उसे अपनी कसम देकर तांत्रिक के पास ले गई, जिसके बाद उस तांत्रिक ने बहुत कोशिश की ताकि रवि जिस भी रूह के वश में है वो वहाँ आ जाए या फिर रवि के सिर पर सवार हो जाए। लेकिन उसके सभी मंत्र नाकाम हो गए और सभी कोशिशें भी बेकार साबित हुई। उस रूह को बुलाने की सभी कोशिशें नाकाम होने के बाद वो तांत्रिक समझ गया था कि वो रूह कोई मामूली रूह नहीं है, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली रूह है। वो ऐसे नहीं आएगी और उसे रवि से दूर करना बहुत मुश्किल काम होगा। रवि की माँ ने तांत्रिक से उस रूह के बारे में सब कुछ नहीं बताया था। उसने सिर्फ इतना बताया था कि रवि के ऊपर किसी रूह का साया है। ये नहीं बताया था कि वो दूसरे गांव की है और रवि उससे मिलने भी जाता है, क्योंकि वो उससे एक जिंदा औरत की तरह मिलती है। न सिर्फ मिलती है बल्कि उसके साथ संभोग भी करती है। इसलिए वो तांत्रिक उस रूह को कोई मामूली चुड़ैल समझ रहा था। लेकिन जैसे उस तांत्रिक ने रवि के शरीर पर घाव के निशान देखे वो समझ गया कि वो घाव किसने किए हैं, क्योंकि वो तांत्रिक था और उसे सब रूहों के बारे में जानकारी थी। रवि के शरीर के घाव देखने के बाद वो तांत्रिक उसकी माँ से बोला, तुम्हारा बेटा किसी मामूली रूह के वश में नहीं है, वो बहुत ही शक्तिशाली रूह है। जब तक मैं उसके बारे में पता नहीं लगा लेता तब तक मैं तुम्हारे बेटे को उसके चंगुल से नहीं छुड़ा सकता। लेकिन एक काम ज़रूर कर सकता हूँ, उसकी रक्षा के लिए उसे एक ताबीज़ बनाकर दे सकता हूँ। जब तक वो ताबीज़ उसके पास रहेगा तब तक वो रूह उसे छू नहीं सकेगी। रवि की माँ ने ताबीज़ के लिए हामी भर दी, जिसके बाद उस तांत्रिक ने रवि के लिए एक ताबीज़ बनाकर दे दी।
पहले तो रवि ताबीज़ बांधने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ताबीज़ बांध लेगा तो वो मंदाकिनी के करीब नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसने उस तांत्रिक और अपनी माँ की बातें सुनी थी। आप सब सोच रहे होंगे कि उस तांत्रिक के पास जाकर रवि को तो ये पता चल जाना चाहिए था कि मंदाकिनी एक रूह है, तो फिर वो क्यों नहीं समझ पा रहा था कि वो एक रूह है? उसे ज़िंदा इंसान क्यों समझ रहा था? तो आपके इस सवाल का जवाब ये है कि वो उसके वश में था। वो उसी रात उस पर सम्मोहित हो गया था जिस रात उसने उसकी आवाज़ पहली बार सुनी थी। ये कैसे हुआ, वो आप कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे समझ जाओगे। ताबीज़ बन जाने के बाद भी रवि की माँ संतुष्ट थी कि उसका बेटा अब उस रूह के चंगुल से आज़ाद हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा तो उसके वश में है। वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। रवि खुद भी उससे दूर नहीं जाना चाहता था। वो तो उससे शादी करने के लिए उसे अपने पास लाना चाहता था, अपने घर बुलाना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अगर ऐसा हो गया तो उसके और उसके परिवार के साथ क्या हो सकता है। अगर उसे इस बारे में भनक भी होती तो वो उसे घर लाना तो दूर की बात है, शादी के बारे में भी नहीं सोचता। ये सोचकर कि उस तांत्रिक के ताबीज़ के प्रभाव से रवि के सिर से उस आत्मा का ख्याल निकल जाएगा, उसकी माँ बेफिक्र हो गई। लेकिन उस रात जो होने वाला था शायद ही उसके बारे में उसने सोचा था, क्योंकि पहले तो रवि सबसे छुपकर मंदाकिनी से मिलने जाता था, लेकिन इस बार वो सबके सामने और सबसे बात कर उसके पास जा रहा था। न सिर्फ उसके पास जा रहा था, बल्कि वो तो ये भी कहकर गया था कि अब वो उसे अपने साथ वापस लेकर ही घर लौटेगा। रवि तो घर से चला गया था, लेकिन उसके पीछे उसकी पत्नी और माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो दोनों बहुत ही घबराए हुए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रवि को रोकने के लिए क्या करे। रवि के जाने के बाद उसकी माँ को उस तांत्रिक का ख्याल आया जिससे उसने उसके लिए ताबीज़ बनवाया था, और वो निशा को साथ लेकर तुरंत उसके पास गई और रवि के बारे में सब कुछ बता दिया। इस बार उसने उस तांत्रिक से पूरी बात बताई कि रवि कहाँ जाता है और वो आत्मा कहाँ रहती है। उस आत्मा के बारे में जानकर पहले तो वो तांत्रिक बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि रवि की माँ ने पहले उसके बारे में सब कुछ सच नहीं बताया था। उस आत्मा के बारे में जानकर वो तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अगर वो सही था तो वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि कोर विद्यम थी। वो जो सोच रहा था वो सच था या नहीं, उसका पता लगाने के लिए उसने रवि की माँ से उसके ससुराल जाकर कुछ पता लगाने को कहा। उसने कहा कि रवि के ससुराल जाकर वहाँ पता लगाए कि क्या वहाँ पर कभी कोई ऐसी लड़की थी जिसकी काम वासना पूरी नहीं होती थी और वो मर गई थी। रवि की माँ उसी वक्त उसके ससुराल उमरिहा जाना चाहती थी, लेकिन वो रात के वक्त वहाँ नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसने सुबह होते ही वहाँ जाने का फ़ैसला किया। भले ही वो रात के वक्त रवि के ससुराल नहीं जा सकती थी, लेकिन एक काम तो वो कर ही सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उस वक्त उसका बेटा कहाँ है। इधर रवि की माँ उसके लिए परेशान हो रही थी, उधर रवि मंदाकिनी के पास पहुँच गया। मंदाकिनी के पास पहुँचते ही उसे उम्मीद थी कि मंदाकिनी पहले की तरह ही उसे गले से लगा लेगी, लेकिन इस बार उसने उसे गले से लगाने की बजाय उसे खुद से दूर जाने को कहा। रवि ये समझ नहीं पा रहा था कि वो इस बार उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। उसने फिर से उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से वो उससे दूर हट गई। क्या हुआ, तुम आज मुझसे दूर क्यों जा रही हो? रवि ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। आज तू कहाँ गया था? अपने साथ क्या लाया है? तू खुद मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, मंदाकिनी ने गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर रवि हैरान हो गया कि आज मंदाकिनी उससे किस तरह बात कर रही है। उससे पहले तो उसने कभी भी इस तरह गुस्से में उससे बात नहीं की थी, लेकिन वो समझ गया था कि वो किस बारे में बात कर रही है, जिसके बाद उसने बिना देर किए अपने हाथ में बंधा हुआ वो ताबीज़ निकाल कर वहीं पर फेंक दिया। उसने सोचा ताबीज़ फेंकते ही मंदाकिनी उसके पास आ जाएगी, क्योंकि वो उस ताबीज़ की वजह से ही उससे दूर जा रही थी। लेकिन उसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि मंदाकिनी उससे और दूर हट गई। अब क्या हुआ मंदाकिनी, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? तू ये जो अपने साथ लाया है ना, इसे इस बगीचे से दूर फेंक, नहीं तो मैं तुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, मंदाकिनी बोली। मंदाकिनी की बात सुनकर रवि ने वो ताबीज़ उठाया और तुरंत उसे बगीचे से बाहर फेंकाया।
उसने उस ताबीज़ को बगीचे के बाहर इसलिए फेंकने को कहा था क्योंकि उसमें जंगली सूअर का दांत था। जंगली सूअर का दांत इतना शक्तिशाली होता है कि उससे हर तरह के भूत प्रेत दूर भागते हैं। रवि जैसे ही वो ताबीज़ बगीचे के बाहर फेंक कर वापस आया, वैसे ही मंदाकिनी ने उसे गले से लगा लिया। इस बार रवि मंदाकिनी के पास पूरी तैयारी करके आया था। इस बार वो उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए वो अपने साथ काम शक्ति बढ़ाने वाली जड़ी बूटी लाया था ताकि वो उसकी काम वासना पूरी करके उसे अपने साथ घर ले जा सके। लेकिन जैसे ही रवि वो जड़ी बूटी खाकर कामोत्तेजित होने लगा, वैसे उसे लगा जैसे उसके शरीर पर चारों तरफ से कोई दबाव डाल रहा है। उसके हाथ पैर एकदम अकड़ने लगे। वो अपने हाथ पैर हिलाने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन वो अपने शरीर की उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रवि इतने में ही बहुत घबरा गया था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो बेबस होकर मंदाकिनी की तरफ देख रहा था और वो उसे तड़पता देख ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि मंदाकिनी उसे तकलीफ़ में देखकर खुश क्यों हो रही है। रवि का पूरा शरीर अकड़ चुका था और वो खड़े खड़े धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया, जिसके बाद उसे ऐसा लगा जैसे बहुत सारे हाथ उसके शरीर को नोच रहे हैं। उसका चेहरा, उसके हाथ, उसके पैर, उसकी पीठ, उसका पेट, उसका पूरा शरीर, सब कुछ एकदम नाखूनों के खरोंचों से भर गया था। रवि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो मंदाकिनी की मदद करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सब उसके साथ वही कर रही थी, वही थी जो उसे तकलीफ़ दे रही थी और उसे तकलीफ़ में देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। कुछ देर तक असहनीय दर्द बर्दाश्त करने के बाद रवि को थोड़ी राहत मिली, जिसके बाद उसे लगा अब उसकी तकलीफ़ का अंत हो गया है और उठकर बैठ गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। उठकर बैठने के बाद रवि मंदाकिनी की तरफ देखकर उठकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ताकि वो उसे उठने में मदद कर सके, लेकिन वो उसकी तरफ देखकर सिर्फ हंसती रही, उसे उठाने की कोशिश नहीं की। उस समय रवि बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके खड़ा होने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो लड़खड़ाते कदमों से खड़ा हुआ, उसे मंदाकिनी ने ज़ोर से धक्का मारा और वो पीठ के बल गिर पड़ा। उसके बाद मंदाकिनी आई और उसके ऊपर बैठ गई और फिर रवि को ऐसा लगने लगा जैसे मंदाकिनी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वज़न होती जा रही है। वो उसका वज़न नहीं सह पा रहा था और उसे बार बार अपने ऊपर से नीचे उतरने के लिए कह रहा था, लेकिन वो थी कि उसकी बात सुन ही नहीं रही थी, बल्कि वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उस रात से पहले रवि ने मंदाकिनी का वो रूप नहीं देखा था। उसने अब तक सिर्फ उसका प्यार करने का रूप देखा था, जिस वजह से रवि को पहली बार डर का एहसास हुआ। उसे लगने लगा कि आज मंदाकिनी उसे मार कर ही दम लेगी। अपनी मौत सामने देखकर रवि कांपने लगा था, लेकिन उसका डर तब और बढ़ गया जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसका शरीर चूस रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा था। वो अंदर ही अंदर खोखला होने लगा था और उसकी ताकत भी कम होने लगी थी। कुछ देर बाद रवि के शरीर में आँख खोलने तक की भी शक्ति नहीं बची थी। रवि अब समझ चुका था कि ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है और वो हार मानकर आँख बंद करके ज़मीन पर पड़ा रहा और अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे अपने चेहरे पर पानी के छींटे महसूस हुए। उसके बाद जब रवि ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को चार दीवारी के अंदर बिस्तर पर पाया। रवि के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है, वो वहाँ कैसे आया। वो चारों तरफ देखकर समझने की कोशिश करने लगा कि वो कहाँ पर है। वो उस समय बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और डरा हुआ था। वो चाह कर भी बिस्तर से नहीं उठ सकता था। रवि ने जब चारों तरफ देख लिया तो उसे वो जगह जानी पहचानी लगी। तभी उसे कमरे के बाहर कुछ लोग बात करते हुए सुनाई दिए।
आपका एहसान मैं कैसे उतार पाऊंगी। उनके गुजर जाने के बाद मेरा बेटा ही मेरा आखिरी सहारा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। मैं तो रात में ही यहाँ आना चाहती थी, लेकिन रात में कोई साधन नहीं था, तो मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। मैं सुबह होते ही यहाँ चली आई। मेरे साथ आपकी बेटी भी आना चाहती थी, लेकिन घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो मैं उसे अपने साथ नहीं लाई। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है। आपका बेटा मेरा दामाद भी तो है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरी बेटी का क्या होता। रवि को वो आवाज़ें भी जानी पहचानी समझ में आई, तो वो कमरे से बाहर आ गया। कमरे के बाहर आकर रवि ने देखा कि वहाँ पर उसकी माँ, उसके सास ससुर और साला सब लोग हैं, जो उसी के बारे में बात कर रहे थे। रात में क्या क्या हुआ था, रवि को वो सब कुछ याद था, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो उस बगीचे में वहाँ कैसे गया। रवि समझ रहा था कि उसकी हरकत के लिए उसकी माँ और ससुराल वाले भला बुरा कहेंगे उसे, लेकिन वो बेवजह ही डर रहा था, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उसके उलट ही हो रहा था। उसकी माँ उसे देखकर रोने लगी और उसके सास ससुर और साला उसके लिए फ़िक्रमंद थे। रवि समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब उसे उसके साले मनीष ने बताया कि रात में वो घर से मंदाकिनी से मिलने के लिए निकला। तब उसकी माँ ने तुरंत फ़ोन करके इस बात की जानकारी उन्हें दे दी थी और उसे मंदाकिनी से मिलने से रोकने को कहा था, मतलब कि उस बगीचे में जाने से रोकने को कहा था। लेकिन रात के समय उस बगीचे में जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि रवि अकेला मर्द नहीं था जो उस मंदाकिनी के चंगुल में फंसा था। उससे पहले भी उमरिया गांव के साथ साथ आस पड़ोस के गांव के बहुत सारे मर्द उसके चंगुल में फंस चुके थे और बेमौत मारे गए थे। इसलिए मनीष और उसके पिता संतलाल रात के समय बगीचे में जाने से पहले पड़ोस के गांव में रहने वाले एक तांत्रिक के पास गए और उसे अपने साथ लेकर बगीचे के अंदर गए, क्योंकि वो तांत्रिक ही था जो उस मंदाकिनी के सम्मोहन से बच सकता था। उसने मनीष और संतलाल को तावीज़ भी दिए थे ताकि वो दोनों भी उसके सम्मोहन से बच सके। वो दोनों तांत्रिक को लेने दूसरे गांव चले गए थे, जिस वजह से उन्हें बगीचे तक पहुंचने में देर हो गई थी और तब तक रवि वहां पहुंच गया था और मंदाकिनी ने अपना काम शुरू कर दिया था। वो रवि के ऊपर चढ़ी बैठी थी। उसे उसके ऊपर से उतारने के लिए उस तांत्रिक ने अभिमंत्रित करके गंगाजल उसके ऊपर छिड़क दिया था, जिसके प्रभाव से मंदाकिनी तुरंत ही उसे छोड़कर भाग गई थी और रवि बेहोश हो गया था। जिसके बाद वो तीनों उठाकर उसे घर ले आए और वो रात भर सोता रहा। सुबह होते ही उसकी माँ भी वहाँ पहुँच गई थी। मनीष सिर्फ यही नहीं रुका, उसने ये भी बताया कि रवि कैसे और कब उस मंदाकिनी के सम्मोहन में फंस गया होगा। उसने आगे बताया कि जब उस रात उसकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और रवि और निशा रात के समय उसके घर आए थे, तब हो सकता है रवि ने मंदाकिनी की आवाज़ सुनी हो और उसकी तरफ मुड़कर देखा हो, क्योंकि जब तक कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता, उसे मुड़कर नहीं देखता, तब तक कोई भी उसके सम्मोहन में फंस नहीं सकता। मनीष की बात पूरी सुनने के बाद रवि ने बताया कि वो सच बोल रहा है और उसने उस रात क्या हुआ वो पूरी बात भी बता दी। उस रात क्या हुआ वो तो आप सभी जानते ही होंगे, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। रवि और मनीष की बात खत्म होने के बाद रवि की माँ बोली, मैं ये जानती हूँ कि मेरा बेटा उस रूह के कब्ज़े में है और ये भी जानती हूँ कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा बेटा किसी रूह के चंगुल में है, मैं उसे लेकर एक तांत्रिक के पास गई, जिसके बाद रवि ने वहाँ क्या हुआ वो सब बताया और ये भी बताया कि उस तांत्रिक ने क्या कहा था। उसकी बात सुनने के बाद संतलाल ने बताया कि आज से लगभग 12 साल पहले उसके गांव के ही लालमणि नाम के आदमी के यहाँ मंदाकिनी नाम की एक लड़की ब्याह के आई थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे पता चला कि मंदाकिनी चरित्रहीन थी। उसने गांव के बहुत से मर्दों को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और उनसे वो अपनी हवस मिटाया करती थी, लेकिन कोई भी मर्द उसकी प्यास नहीं बुझा पाता था।
जैसे उसके पति लालमणि को उसके बारे में पता चला कि वो चरित्रहीन है और उसे धोखा दे रही है, तो वो उसे रात के वक्त धोखे से उस बगीचे तक ले गया और उसे वहीं मारकर एक पेड़ के नीचे दफना दिया। शुरुआत के कुछ महीने तो किसी को कुछ भी पता नहीं चला था कि मंदाकिनी के साथ क्या हुआ, क्योंकि जब वो अचानक गायब हुई तो गांव वाले यही सोचते रहे कि वो अपने किसी यार के साथ भाग गई होगी, और उसका पति भी गांव वालों के सामने ऐसे रहता था जैसे वो सच में ही भाग गई है और उसे उसके चरित्र के बारे में कुछ भी पता ना हो। लेकिन गांव वाले मंदाकिनी के बारे में सब कुछ जानते थे, तो वो यही समझते रहे कि वो सच में ही गांव से भाग गई है। सिर्फ गांव वाला ही नहीं, लालमणि के घर वाले भी यही समझते थे कि मंदाकिनी अपने आशिक के साथ भाग गई है, क्योंकि लालमणि ने उसे बहुत ही चालाकी से मारा था और उसे मारने के बाद उसके गहने और कपड़े वहीं पर गड़ा दिए थे जहां उसने उसे मारकर गाड़ा था, ताकि उसके घर वालों और गांव वालों को ये यकीन हो जाए कि वो सचमुच ही किसी के साथ भागी है। मंदाकिनी को मारने के बाद 1 साल तक लालमणि दुखी और उदास घूमता रहा ताकि उस पर किसी को कोई शक ना हो, और 1 साल बाद उसकी दोबारा से शादी तय हो गई। लेकिन शादी होने के पहले कुछ दिन पहले ही एक रात वो बगीचे में गहने निकालने गया था। जब वो वापस आया तो उसके पास गहने तो नहीं थे, लेकिन वो बिल्कुल पागल सा हो गया था और गांव वालों से सब कुछ बताया कि उसी ने मंदाकिनी को मारा है और मारकर उसे बगीचे में दफनाया है। गांव की इज्जत की बात थी, इसलिए गांव वालों ने उसकी शिकायत पुलिस में नहीं की, लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। लालमणि कुछ दिनों तक उस बगीचे में पागलों की तरह घूमता रहा। फिर एक दिन उसकी लाश गांव वालों को वहीं पर मिली। उसकी लाश देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का पूरा खून चूस लिया गया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। जिस दिन से लालमणि की मौत हुई थी, उस दिन से इस गांव के मर्दों के अलावा आसपास के सभी गांव के मर्दों के लिए खौफनाक समय शुरू हो गया था, क्योंकि कोई भी मर्द रात के वक्त अगर उस बगीचे में आता तो वो या तो पागल हो जाता या फिर बगीचे में ही रहने लगता और कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती। उन सभी मर्दों की मौत एक ही तरह की होती थी, उनका शरीर सूखा हुआ होता था। एक एक करके जब 12 लोगों की मौत हो गई तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने तांत्रिक को बुलाकर उनकी मौतों की वजह पता लगाने की कोशिश की। एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने बगीचे का मुआयना करने के बाद बताया कि गांव के बगीचे में कोरविदयम नाम की आत्मा रहती है और वही है जो रात के वक्त बगीचे में आने वाले मर्दों को अपने वश में करके उनसे अपनी प्यास बुझाती रहती है और धीरे धीरे करके वो सभी मौत के मुंह में समा जाते हैं। गांव के लोगों ने पहली बार कोरविदयम का नाम सुना था, जिस वजह से वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि वो क्या कर सकती है और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। वो उस तांत्रिक ने बताया कि कोरविदयम उस औरत की रूह बनती है जिसकी काम वासना जीते जी न बुझी हो। वो औरत मरने के बाद मर्दों को अपने वश में करके उनके ज़रिए अपनी काम वासना शांत करती है, लेकिन जो भी मर्द उसके चंगुल में फंसता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है, क्योंकि कोई भी मर्द एक कोरविदयम की काम वासना नहीं बुझा सकता और धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है, जिसके बाद वो बेजान होकर दम तोड़ देता है। वो तांत्रिक उस कोरविदयम को भगाने का उपाय तो नहीं जानता था, लेकिन वो इतना ज़रूर बता कर गया था कि अगर उससे बचना है तो कोई भी मर्द रात के वक्त उस बगीचे में न जाए, क्योंकि वो सिर्फ रात के वक्त ही शिकार करती थी, वो भी जवान मर्दों का। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया था कि वो गांव की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, सिर्फ गांव की सीमा के बाहर ही मर्दों को अपने वश में करती है। उस तांत्रिक के सावधान करने के बाद उस गांव का कोई भी मर्द रात के वक्त उस बगीचे में नहीं जाता था। कोरविदयम सिर्फ उसी मर्द को अपना शिकार बनाती थी जो रात के वक्त उस बगीचे में जाता था। बगीचे के बगल से गुजर रही रोड से गुजरने वाले किसी भी मर्द को उसने कुछ नहीं किया था। रवि सड़क से गुजरने वाला उसका पहला शिकार था।
मनीष से कोर विद्यम के बारे में जानकर रवि और उसकी माँ बहुत घबरा गए थे, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया था कि उसका शिकार बनने वाला कोई भी मर्द जिंदा नहीं बचता था। रवि उमरिहा का नहीं था, जिस वजह से उसे उस बगीचे के बारे में नहीं पता था, और उसके ससुराल वालों ने भी उसे उस बगीचे के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि शायद ही कोई होगा जो अपने गांव की इस तरह की बातें अपने किसी रिश्तेदार से बताता होगा। रवि और उसकी माँ उस वक्त बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तभी रवि बोला, माँ, वो मुझे अपने पास बुला रही है। इतना कहकर वो घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उसके ससुर और साले ने उसे जैसे तैसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। लेकिन कमरे के अंदर बंद होने के बाद भी रवि यही कहता रहा, वो मुझे अपने पास बुला रही है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे उसके पास जाने दो, मुझे उसके पास जाना है। रवि को कमरे में बंद करके उसके ससुराल वाले और उसकी माँ उसे कोर विद्यम के चंगुल से छुड़ाने के उपाय के बारे में सोचने लगे। उस समय उन्हें सिर्फ एक ही उपाय समझ में आया, किसी बड़े तांत्रिक के पास जाकर वो उपाय पूछना। जब वो सभी रवि को बचाने के उपाय के बारे में सोच रहे थे, तब उसके ससुर संतलाल को उस तांत्रिक की एक बात और याद आई जो उसने बताई थी। उसने बताया था कि जिस औरत की रूह कोर विद्यम में बदल गई है, उसकी हड्डियां अभी भी वहीं पर दफन है जहां उसे मारकर दफनाया गया था। अगर उन हड्डियों को वहां से निकाल कर विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। संतलाल ने वो बात वहां मौजूद सब लोगों को बताई। अब उन लोगों के पास कोर विद्यम से छुटकारा पाने का उपाय तो था, लेकिन फिर भी एक परेशानी थी कि कौन बगीचे में जाकर उस पेड़ के नीचे से मंदाकिनी की हड्डियां निकालेगा, क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी है और कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहेगा। भले ही कोर विद्यम रात में अपना काम करती थी, लेकिन दिन के समय भी उसकी हड्डियां निकालना कम खतरनाक नहीं था। रवि की माँ ने अपने गांव से तांत्रिक को बुलाया और उसका ससुर उसी तांत्रिक को फिर से बुला लाया जिसने रात में रवि की जान बचाने में उनकी मदद की थी, और उन दोनों को उस मंदाकिनी की आत्मा के बारे में सब कुछ बताया और उससे छुटकारा पाने के उपाय के बारे में भी सब कुछ बताया और उन दोनों से मदद करने को कहा। पहले तो वो दोनों मना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही संतलाल ने उन्हें बताया कि मंदाकिनी की हड्डियों के साथ उसके गहने भी हैं जिन्हें वो दोनों रख सकते हैं, गहनों के लालच में आकर दोनों उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो दोनों सिर्फ रात के वक्त ही काम कर सकते थे, क्योंकि अगर वो दिन में बगीचे में जाकर मंदाकिनी की हड्डियों को निकालने की कोशिश करते तो हो सकता था उन्हें कोई देख लेता और फिर उनसे बहुत से सवाल पूछता। वो दोनों तांत्रिक रात में मंदाकिनी की हड्डियों को निकालने का फैसला करके दिन में वहीं रुक जाते हैं। कमरे में बंद रवि पूरा दिन रोता और चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे उसके पास जाना है, वो मुझे अपने पास बुला रही है। लेकिन कोई भी उसे कमरे के बाहर नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि वो सब ये जानते थे कि अगर वो कमरे के बाहर गया तो हो सकता है उसकी मौत हो जाए। वो तांत्रिक ये जान गए थे कि कोर विद्यम ही उसे अपने पास बुला रही है। वो गांव की सीमा के अंदर नहीं घुस सकती थी, लेकिन वो रवि को तो अपने पास बुला सकती थी और वो उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। दिन में उन दोनों तांत्रिकों ने कोर विद्यम को मुक्ति दिलाने की पूरी तैयारी कर ली थी और रात के 12 बजते ही खुदाई करने के लिए कुदाल और फावड़ा लेकर बगीचे की तरफ निकल पड़े। उनके साथ संतलाल भी था। उसे वो दोनों तांत्रिक ताबीज़ देकर अपने साथ ले गए थे, क्योंकि वो जानता था कि मंदाकिनी की अस्थियाँ किसी पेड़ के नीचे हैं। बगीचे में पहुँचते ही उन दोनों तांत्रिकों ने अपना काम शुरू कर दिया। बगीचे में खुदाई शुरू हुई और इधर घर में कमरे में बंद रवि पागलों के जैसे चिल्लाने लगा, उसे कुछ मत करो, उसे मुझसे दूर मत करो, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी है। उसकी चीखें उसकी माँ का सीना चीर रही थी, लेकिन वो उस समय उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय जो भी हो रहा था उसकी भलाई के लिए ही हो रहा था। कुछ देर तक चीखने चिल्लाने के बाद रवि एकदम शांत हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रवि के शांत होने के बाद उसकी माँ को लगने लगा कि रवि को कुछ हो गया है, तो उसने मनीष से कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखने को कहा। पहले तो मनीष मना करता रहा,
लेकिन उसके बार बार कहने पर उसे मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर मनीष कमरे के अंदर जैसे ही उसने उसे देखने की कोशिश की, रवि कमरे के कोने में घुटनों पर अपना सिर रखे बैठा है। और जैसे ही वो उसके पास गया, रवि एकदम से खड़ा हुआ और घर के बाहर भागा। उसे पकड़ने के लिए उसका साला मनीष, उसकी माँ और उसकी सास भी भागे। रवि किसी भी तरह से बगीचे तक जाना चाहता था, लेकिन रात के अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से उसे ठोकर लग गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। जिसके बाद वो तीनों उसे पकड़कर घर ले आए और फिर उसे फिर से कमरे में बंद कर दिया। घर में रवि ने कोहराम मचाया हुआ था, बगीचे में कौर विद्यम ने, क्योंकि वो जान चुकी थी उसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। वो ये भी जानती थी कि वो उन तांत्रिकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए उसने संत लाल को अपने बहकावे में लाने की कोशिश की, क्योंकि वो उस ताबीज़ की वजह से उसके पास नहीं जा सकती थी। कौर विद्यम उसके सामने एक बहुत ही सुंदर और जवान लड़की बनकर आई और उसे बहकाने की कोशिश करने लगी, लेकिन संत लाल उसके बारे में जानता था, इसलिए वो उसके बहकावे में नहीं आया। कुछ देर तक ही खुदाई करने के बाद उन दोनों तांत्रिकों को वहाँ से बहुत सारे गहने मिले जो पोटलियों में बंधे हुए थे। उन दोनों को वहाँ से कुल मिलाकर 14 पोटलियाँ मिली, जिनमें से सिर्फ एक ही सही सलामत थी, क्योंकि वो अभी कुछ दिनों पहले ही गाड़ी गई थी। वो वही पोटली थी जो रवि कुछ दिनों पहले गाड़ के गया था। बाकी की 13 पोटलियों के कपड़े पूरी तरह सड़ चुके थे। उन तांत्रिकों ने वो पोटलियाँ अलग रखी और खुदाई करते रहे। कुछ देर बाद ज़मीन के अंदर से हड्डियाँ निकलने लगी। वो मंदाकिनी की ही हड्डियाँ थी, जिन्हें उन दोनों ने एक एक करके निकाली और उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर सभी गहनों के साथ रात के समय ही संतलाल को साथ लेकर प्रयागराज चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने रात के समय अंतिम संस्कार करवाने वाले पुजारी को कुछ रुपए देकर उन हड्डियों का विधिवत अंतिम संस्कार करवाया और जलने के बाद जो राख बची उसे गंगा में बहा दिया, ताकि मंदाकिनी की आत्मा को शांति मिल सके। जिसके बाद उन दोनों तांत्रिकों ने गंगा नदी में ही मंत्रों द्वारा गहनों का शुद्धिकरण करके उन्होंने आपस में बराबर बांट लिया। उसके बाद वो तीनों वापस घर आ गए और उन दोनों तांत्रिकों ने रवि को मंत्रों की शक्ति से ठीक कर दिया और उसे एक ताबीज़ भी दिया और उसे 21 दिनों तक अपने से दूर न करने को कहा, क्योंकि हो सकता था कि मंदाकिनी की रूह वापस आ सकती थी और वो उसे अपने चंगुल में ले सकती थी। तो इस तरह से उन दोनों तांत्रिकों ने गहने लेकर रवि को कौर विद्यम के चंगुल से आज़ाद करवाया था। अब तो आप सब जान ही गए होंगे कि कौर विद्यम क्या है और वो क्या कर सकती है और कौन सी स्त्री मरने के बाद कौर विद्यम का रूप लेती है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।